हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और आज मेरे साथ फिर से शेफ संजीव है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिप के अंदर जो अलार्म्स और जो सिग्नल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से उस पे हम लोग रिएक्ट करते हैं। आप लोगों को मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा, लगभग 8 सालों तक मैंने शिप के अंदर काम किया है। शेफ संजीव ने भी लगभग 5 सालों तक काम किया है। ठीक है, तो वहाँ की एक अलग ही दुनिया होती है। और जो भी ये अलार्म्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें से अलार्म्स जो स्पेशली जो हमारे पैसेंजर्स के लिए अलग होते हैं, हमारे जो क्रू जो काम करने वाले जो उसमें मेंबर्स होते हैं उनके लिए अलग होते हैं। क्योंकि सेम अलार्म अगर सबके लिए ही बजेगा, क्योंकि शिप कहाँ है, बहुत गहरे समुद्र में है जहां पर चारों तरफ पानी है, तो पैसेंजर डर जाएंगे। बट जो क्रू होता है वो इन सिग्नल्स होते हैं, अलार्म से होते हैं, उनके प्रति ट्रेंड होता है। तो क्या क्या अलार्म होने वाले हैं हम वही आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो शेफ संजीव, वेलकम है आपका हमारे आपके अपने चैनल पर। हेलो शेफ, हाउ आर यू? थोड़ा हंस दिया करो जी। जी शेफ जी। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहला जो अलार्म जो कि आप मुझे एक्सप्लेन करोगे वो है मेरा जर्नल इमरजेंसी अलार्म। ये क्या होता है और क्या क्या इसमें होता है? हाँ शेफ, जैसे जो जनरल इमरजेंसी अलार्म होता है, ये अपना एक तरीके से अबंडनशिप अलार्म भी बोल सकते हैं। ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलार्म होता है। यानी कि ये आप एक सोच लीजिए, बिल्कुल ही क्रिटिकल कंडीशन है शिप के ऊपर जो आ गई है, और वो उस दौरान ये सिर्फ आपका जो अबंडनशिप का अलार्म होगा, ये सिर्फ एक कैप्टन ही, जो शिप का कैप्टन होता है, वो ही केवल इसको इंस्ट्रक्ट करेगा। बाकी इसकी अथॉरिटी किसी के पास नहीं होती। तो ये अलार्म का क्या सिग्नल होता है, कैसे पता चलेगा हमारे? ये सर जो इसके लिए होता है, वैसे तो 7 शॉर्ट ब्लास्टिस को एक लॉन्ग ब्लास्ट फॉलोड करता है, या फिर कैप्टन पीए सिस्टम के द्वारा, जो एक सैटेलाइटिक अनाउंस सिस्टम होता है, इसके द्वारा कैप्टन 3 बार अबंडनशिप बोल के अलर्ट करता है। तो ये क्रू प्लस पैसेंजर्स दोनों के लिए हमारा हो जाएगा। मतलब कि मैं बोलता हूँ कि जैसे अलार्म है टू 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 टू, तो 7 बार टू होगा, लास्ट में टू हो हाँ, जाएगा, एक लॉन्ग ब्लास्ट के साथ वो या ब्लास्ट बोल दो चाहे रिंग बोल दो। मतलब जो शिप ऑन होता है उसको ब्लास्ट के साथ, मतलब उसके साथ ये जाएगा। गुड। दूसरा अलार्म हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फायर अलार्म। फायर अलार्म किस तरीके से होता है? मान लीजिए फायर कहीं पे लग गई है, ठीक है, तो कैसे उसका अलार्म होगा या कैसे पता चलेगा? फायर अलार्म का भी सर एक बहुत ही बड़ा शेफ जो है कि इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पूरे शिप पे एक फायर सेफ्टी अलार्म का एक पूरा ही सिस्टम अलर्ट होता है, जो कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर के अंडर में आता है, जो इसको टोटली पूरा चेकआउट करते हैं। प्लस अपनी जो फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम होती है, वो इसको पूरा प्रॉपर वे में वीक बाय वीक ड्रिलिंग के तहत इसको चेक करते रहते हैं कि इट्स वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग। तो ये आपका, जैसे अगर आपका किचन एरिया में है, या आपका आउटसाइड एरिया में है, या आपका नीचे मशीनरी एरिया में है, या जहाँ पे शिप के इंजन्स होते हैं, तो ये हर पोर्शन वाइज डिवाइड रहता है। तो जहाँ पे भी आपकी फायर होगी, आपको उसका नियरेस्ट फायर पॉइंट को ब्रेक करना है। तो उसके बाद में स्पीकर होता है, आपको अपने फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को बताना है कि सर इधर मैन, मतलब राइट हैंड साइड में या पोर्ट साइड में, यहाँ पे इस वाले पार्ट में शिप के फायर हुआ है, तो वो उधर में उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस करते हैं। ठीक है। मतलब कि अगर मैं इसको इतने लंबे जो आपने बोला सम अप करूं, तो भाई जहां पे भी मान लीजिए जैसे मेरी किचन में फायर आग लग गई, ठीक है, तो जो मेरा नियरेस्ट फायर अलार्म पॉइंट होगा, सबसे पहले तो मैं जहां भी काम कर रहा हूं, जिस सेक्शन में काम कर रहा हूं, मुझे आपके जो नियरेस्ट फायर अलार्म है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैं जाके उसको ब्रेक करूंगा, कॉल करके मैं बताऊंगा कि भैया मैं ये क्रू मेंबर बोल रहा हूँ और यहाँ पे हमारी फायर हुई है। करेक्ट जी, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद तीसरा है वो है मेरा मैन ओवरबोर्ड। मैन ओवरबोर्ड का मतलब क्या है कि किसी ने जानबूझकर शिप से छलांग लगा ली है या कोई गलती से गिर गया है पानी के अंदर। तो इसका क्या अलार्म होता है हमारा? मैन ओवरबोर्ड का सर जो अलार्म होता है, वो होता है आपका 3 लॉन्ग ब्लास्ट। ठीक है, क्योंकि शिप अपनी तरफ से जो भी क्रू होगा, या क्रू ने देखा है कि एक कोई भी पैसेंजर था या क्रू था जो किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से फॉल डाउन हो गया है शिप सी के अंदर, तो वो जो भी अपना नियरेस्ट जो भी सेल पॉइंट होगा, उससे ब्रिज पे कॉल करके बताएगा कि ऐसे ऐसे उसने ये सिचुएशन देखी है। तो शिप में जो भी नेविगेशन ऑफिसर होता है, वो सबसे पहले शिप को उसी कंडीशन में ब्रेक डाउन कर देता है, प्लस आपका 3 लॉन्ग ब्लास्ट देता है, तो वो मैसेज पास ऑन हो जाता है सेफ्टी टीम के पास कि मैन ओवरबोर्ड।
मतलब कि मैन ओवर का बोर्ड कौन सा, मॉब, मिस्टर MOB हो गया। और साथ साथ जहां पे भी मतलब, और ये भी क्रू को इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई आपने देखा कि यहाँ मैन ओवर बोर्ड हो गया, तो आपकी जो रिंग होती है ना, रिंग आपको फेंकनी पड़ती है, वो आपकी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अगर आप हो। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई डूब रहा है और आप मस्ती में जा रहे हो, ठीक है। प्लस जब भी ये होता है तो जो एक शिप की जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टीम होती है उसको अलर्ट होता है, तो नेविगेशन ब्रिज तुरंत शिप को स्टॉप करके डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करते हैं शिप को। ये इसका एक उससे ये होता है कि वो जिस भी डायरेक्शन में वो बाहर बहाव में था, तो वो उसको इजीली कैच कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मतलब कि ठीक है, वो डायरेक्ट टर्न आउट करते हैं उसको 90 डिग्री पे। ठीक है सर, वेरी गुड। शेफ नेक्स्ट सिग्नल लेंगे, वो है मेरा अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा सर बेसिकली एक मेडिकल कंडीशन के लिए है। हाँ। वो क्रू प्लस पैसेंजर दोनों के लिए किसी भी कंडीशन में हो सकता है। हाँ। जैसे अगर आप किसी भी आप आउटसाइड में थे या कोई भी मेडिकल कंडीशन हो गई, आपको आप स्लिप हो गए या आपको वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें अल्फा का कोड रेज होता है। अल्फा मीन्स सिंपल आपके मेडिकल रिक्वायरमेंट है आपको, तो इसके लिए मेडिकल टीम अलर्ट हो जाती है। तो जिधर भी क्रू होगा या जो भी पैसेंजर होगा वो अल्फा करके मेडिकल डिपार्टमेंट में बोलता है, तो ये अल्फा 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 करके कोड अब होता है। अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता ऐसे कि भाई यहाँ मेडिकल इमरजेंसी है, तो उससे नहीं सर, तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको ये इसीलिए कोड जनरेट किए गए हैं ताकि जो जिस टीम के लिए कोड क्रिएट हुआ है ताकि वही टीम इससे अलर्ट हो पाए। मतलब कि पैनिक सिचुएशन ना हो। ठीक है सर, ओके, ग्रेट, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट कोड है वो है मेरा ब्रावो। ब्रावो सर फायर अलार्म में, ब्रावो आपका जैसे भी ब्रावो का ब्रावो 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 3 बार शिप पे जो भी सिग्नल होता है वो एटलीस्ट 3 बार रिपीट किया जाता है पीएस सिस्टम के थ्रू। अगर ब्रावो बोलते हैं तो ब्रावो का डायरेक्ट सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी जो फायर सेफ्टी टीम है वो अलर्ट होती है। इसमें आपको किसी और को अलर्ट नहीं होना है, सिर्फ ब्रावो में जो आपकी फायर सेफ्टी टीम है सिर्फ वो अलर्ट होगी। ओके, वेरी गुड। एक अलार्म इसके बाद हम लोग ले रहे हैं, सिग्नल ले रहे हैं, वो है मेरा चार्ली। चार्ली सर होता है, चार्ली में भी यही है। चार्ली में जब आपका हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड होता है, यानी कि आपके शिप पे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुई है और उस पैसेंजर को या क्रू को लेने के लिए शिप आया है, तो चार्ली कोड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो भी सेफ्टी टीम है वो उसको टैकल कर सके और चार्ली कोड से वो एक्टिवेट हो जाए और प्लस हेलीकॉप्टर को ऑन बोर्ड आने में हेल्प मिले। मतलब कि अगर मैं जैसे हम ये सिग्नल्स की बात करें तो यहाँ पे एक मेडिकल की अलग टीम हो गई, ठीक है, फायर की अलग टीम हो गई, ठीक है, जो एक हेलीकॉप्टर के लिए कोई टीम बनाई होगी वो अलग होगी ना, वो अलर्ट हो जाएगी। और स्पेशली अगर हेलीकॉप्टर की मैं बात करूँ तो ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें कि इंसान की जान जा सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मैन ओवर बोर्ड कर दिया है, उसको समुद्र से वापस निकाला है और उसकी सिचुएशन वहाँ बहुत खराब है। डॉक्टर्स तो वहाँ पे होते हैं बट वो भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भी वहाँ पे लिमिटेशन है। अब उस व्यक्ति को हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाएगा, बट अगर हम लोग शिप में ये खबर फैला देंगे कि भाई एक आदमी शिप में से डूब गया है, उसको निकाला गया है, तो क्या होगा, पैनिक सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, पानी है, तो सब में एक तरीके से अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि हर कोई वहां पे इंजॉय करने आया है। अब वो इंजॉय ना करके डरने लगेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। बट वहीं अगर हम लोग सिग्नल्स का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए चार्ली 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 बोला जा रहा है, एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, वो पेशेंट को ले जा रहा है, तो बाकी लोगों को उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब उनको पता चलेगा कि भैया एक ऐसी इमरजेंसी हो रही है, तो उनके अंदर पैनिक जो सिचुएशन होगी, तो इसलिए अलार्म्स का यहाँ पे यूज करेंगे। शेफ एक नेक्स्ट लेंगे, वो है मेरा मिस्टर स्काईलाइट। मिस्टर स्काईलाइट सर ये एक यूज किया जाता है कोड, ये आपके एक माइनर इमरजेंसी के लिए, कुछ भी माइनर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसके लिए एक मिस्टर स्काईलाइट यूज किया जाता है ताकि जो एक छोटी जो स्मॉल अपनी मेडिकल यूनिट कह सकते हैं वो अलर्ट हो जाती है प्लस उस जगह पे आके सिचुएशन को हैंडल करती है। छोटी कोई सिचुएशन अगर आपने कभी जैसे सी सिकनेस मोस्टली उधर लोगों को जो होती है पैसेंजर से क्रू को सी सिकनेस की होती है, तो उसमें कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होता, पर जैसे कि अपना पैसेंजर है क्रू है वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, तो वो माइनर टीम आके उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट करती है और एक मतलब रिलैक्स रहने के लिए बोलती है, तो बस उसी से वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। ओके ओके, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम लोग आ गए हैं, जो कोड हमें वो है हमारा ज़ूलू ज़ूलू ज़ूलू। ये क्या है? ये ज़ूलू है सर, फाइट ऑन बोर्ड का सिग्नल है ये। तो इससे बेसिकली अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी टीम जो होती है वो अलर्ट हो जाती है। तो बहुत सी बार क्या होता है, ग्रुप्स आते हैं शिप पे, तो कभी भी
फाइट होने के चांसेस रहते हैं, कभी हो जाती है मिस बिहेवियर को लेके या मिस कंडीशंस को लेके कभी भी फाइट हो जाती है। तो ये ज़ुलु बेसिकली फॉर सिक्योरिटी, ये मतलब सिक्योरिटी अलर्ट कोड है। मतलब कि वो बोलेंगे ज़ुलु, ठीक तो है, इससे हमारा सिक्योरिटी टीम अलर्ट हो जाएगा। तो ज़ुलु किचन बोला तो किचन के अंदर फाइट हो रही है, कसिनो में फाइट हो रही है या बार में फाइट हो रही है। तो इससे हमारे बेसिकली सिक्योरिटी जो है, हमारी सिक्योरिटी टीम अलर्ट हो जाती है और वो इस जगह पे जाके सिचुएशन को कंट्रोल करती है। तो यही कुछ सिग्नल्स थे या अलार्म्स थे जो कि शिप के अंदर स्पेशली यूज करे जाते हैं क्रू मेंबर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए, जिससे कि क्रू और पैसेंजर दोनों के दोनों सेफ रहे। तो अगर पूरी वीडियो में अगर आप अब तक रुके हो ना, आप देखोगे हर एक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अलग-अलग सिग्नल्स बनाए गए हैं, अलार्म्स बनाए गए हैं। वो इसलिए ही है कि हम लोग शिप के अंदर बिल्कुल सेफ्टी के साथ रहें, सिक्योरिटी के साथ रहें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं किन और शिप के टॉपिक्स पे आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।